राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा। राष्ट्रपति विधानसभा के रजत जयंती वर्ष समारोह में हुई शामिल। विधानसभा की 25 सालों की उपलब्धियों पर की चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधानसभा परिसर में किया कदम का पौधारोपण। मौके पर राज्यपाल रमन डेका, सीएम साय रहे मौजूद। कोंडागांव में धूमधाम से मनाया गया शहीद दिवस। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बस्तर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ भानपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी दीपेंद्र मौर्य को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 15 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। और महासमुंद जिले के शिशुपाल पर्वत पर मिली सड़ी गली लाश। संदिग्ध अवस्था में युवती की मिली लाश। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और वो विशेष विमान से राजधानी रायपुर पहुंची, जहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राज्यपाल रामेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय सहित राज्य के तमाम मंत्री और विधायक मौजूद थे। तो वहीं राष्ट्रपति का स्वागत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक अंदाज में किया गया, जहां कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी नृत्य पेश कर उनका अभिवादन किया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष समारोह में शामिल हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति विधानसभा की 25 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा की और इस महत्वपूर्ण मौके पर संबोधन भी दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा रजत जयंती वर्ष का आयोजन प्रदेश की ऐतिहासिक लोकतांत्रिक यात्रा और विधानसभा की भूमिका को मान्यता देने के लिए किया गया। तो देखिए, रायपुर से खबर है, जहां पर रजत जयंती वर्ष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल हुई। और देखिए, जब वो वहां पर पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद रहे और एक छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज की तहत उनका स्वागत किया गया और छत्तीसगढ़ी नृत्य के साथ उनका स्वागत किया है। यानी कि आप तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किस तरीके से गर्मजोशी के साथ एक भव्य तरीके से छत्तीसगढ़ी रीति रिवाज के साथ उनका आगमन पर यह स्वागत किया गया है। उनको पुष्प गुच्छ दिया गया। और देखिए, यहां पर छत्तीसगढ़ का उनका दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जहां रजत जयंती वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची हैं, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। विधानसभा की 25 सालों की उपलब्धियों पर भी इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चर्चा की है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रायपुर पहुंचने पर महापौर मीनल चौबे ने बुके प्रदत्त कर और आत्मीय स्वागत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती वर्ष के विशेष कार्यक्रम के लिए रायपुर में माना हवाई अड्डे में पहुंचने पर राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिका निगम राय की महापौर मीनल चौबे ने समस्त राजधानी वासियों की ओर से बुके देकर उनका आत्मीय स्वागत किया। राष्ट्रीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंची हैं। यहां पर महापौर मिनल जो है वो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही हैं कि पुष्प गुच्छ जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी को देकर भेंट कर यहां पर उनका स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा परिसर में कदम का पौधारोपण किया। इस महत्वपूर्ण मौके पर राज्यपाल रमन डेका, सीएम विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने विधानसभा की 25 वर्षों की उपलब्धियों को सराहा और राज्य की प्रगति की कामना की। इस समारोह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के ऐतिहासिक योगदान और लोकतंत्र में उसकी भूमिका को मान्यता दी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे के दौरान देखिए, यहां पर विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर उन्होंने कदम का पौधा जो है वो रोपण किया है। मौके पर राज्यपाल सहित सीएम साय भी यहां पर मौजूद है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर स्थित आईपी क्लब के मिनी थिएटर में मराठा काल के स्वरामीण इतिहास पर आधारित फिल्म छावा देखने पहुंचे। ये फिल्म वीर राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रमी पुत्र संभाजी महाराज के जीवन, संघर्ष और बलिदान पर आधारित है। फिल्म प्रदर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संभाजी महाराज ने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और आपको ये भी बताते चले कि घोर परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। छावा फिल्म ने उनके अद्भुत जीवन और बलिदान को अत्यंत सजीव और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। मैकाले की जो शिक्षा पद्धति रही, उसमें हमारे जो असली सम्राट थे, राजा थे, उनके पराक्रम को कहीं न कहीं छिपाया गया और मुगल जो सम्राट थे उनको इतिहास पर महत्व दिया गया। लेकिन अब धीरे से सिर्फ हमारे जो राजा हैं वो सामने आ रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सब काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग जिले के ग्राम दारगांव में आयोजित छत्तीसगढ़ धीवर समाज के वार्षिक अधिवेशन और सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में उप मुख्यमंत्री साव ने नगर पंचायत धमदा में धीवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो वही सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि धीवर समाज प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रहा है। भगवान राम को गंगा पार लगाने का आशीर्वाद मिला है। प्रभु भजन के माध्यम से धीवर समाज ने हमेशा सनातन धर्म का प्रसार किया है। सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा बीजापुर में आयोजित बस्तर पडुम जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बस्तर की संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की संस्कृति न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण विश्व में अद्वितीय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने जानकारी दी कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक बस्तर संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम प्रतियोगिता का आयोजन दंतेवाड़ा में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रीगण और देश विदेश से विशिष्ट अतिथि बस्तर के पारंपरिक विधाओं, लोक कलाकारों और संस्कृति वैभव का यहां पर वो देख पाएंगे। कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने शहीद दिवस धूमधाम से मनाया और इस मौके पर शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु के चित्रों पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु अमर रहे के नारे लगाए गए। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन महान क्रांतिकारियों ने अपनी जवानी और जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। उनका बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। और जिलाध्यक्ष सूरज यादव ने अपने संबोधन में कहा कि 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि हम अपने वीर शहीदों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान, साहस और त्याग की अमर गाथा है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश व स्वतंत्रता दिलाई है और उनका बलिदान कभी भी हम भूल नहीं सकते। इस मौके पर परिषद के सदस्य और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो देखिए, कांडागांव में शहीद दिवस मनाया गया। यहां पर आपको बताते चले कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के शहीद दिवस जो है वो मनाया गया और इस दौरान उन्होंने संबोधन भी किया है। आपको बताते चले कि पूर्व सैनिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा है कि जो हमारे वीर सपूत थे, उन्होंने अपनी जो पूरी जवानी और अपना पूरा एक समय जो है उन्होंने देश को स्वतंत्र करने में लगा दिया है।
है और उनके कार्यों को कभी भी देश जो है वो भुला नहीं सकता और उनकी इस कार्यों से लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। यहां पर श्रद्धांजलि देने के दौरान ये बातें कही गई, उनको याद किया गया। शहीद दिवस के अवसर पर चाराबाग नगर के सांस्कृतिक भवन में हर साल की तरह इस साल भी जय हिंद रक्तदान सेवा समिति के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में नवयुवक युवतियों और युवतियों और समाजसेवियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य रक्तदान के महत्व को जागरूक करना और जरूरतमंद मरीजों की सहायता करना था। समिति के पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मानवता की सच्ची सेवा है और हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। चौक में जय हिंद रक्तदान सेवा समिति के माध्यम से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। समस्त क्षेत्र व नगर वासियों से, युवा साथियों से साधारण निवेदन है कि आप सब रक्तदान अवश्य करें। जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान व देहदान, यह हमारा संकल्प है। और लगातार आप देख रहे हैं कि भीषण गर्मी का समय है और कई लोग जो है, जो गरीब तबके के जो लोग रहते हैं, उनको कहीं न कहीं ब्लड की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही ब्लड की दिक्कतों का सामना गर्मी में ना हो, इसके लिए आज विशाल रक्तदान शिविर लगा हुआ है। और अपने जो कई लोग ऐसे व्यापारी बंधु हैं जो व्यापार के कारण उन लोग ब्लड डोनेट करने के लिए इस दुकानों को छोड़कर नहीं जा सकते, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आज अपने चारामा में लगा हुआ है तो आप रक्तदान अवश्य करें। और 18 साल के जो जिनका उम्र हो गया है, जो युवा है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि एक बार अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि जरूरतमंदों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कई लोग जो है रक्तदान के लिए डरते हैं, इससे क्या रक्तदान करने के लिए कई लोग डरते हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा कि कई ऐसे हमारी मातृशक्ति महिला है जो रक्तदान बेझिझक होकर करती है, तो उनको भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कई लोग हैं हमारे युवा साथी जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं और डर के आगे जीत है। बस यही है कि आप लोग आए और निडर होकर जागरूक युवक का आप परिचय देते हुए रक्तदान अवश्य करें, ताकि जरूरतमंदों तक हमारा ब्लड जा सके और हमारा जो ब्लड है वो किसी का जीवन बचा सके। बस यही निवेदन और अपना है। तो वहीं कांकेर जिले के अंतागढ़ में महिला बाल विकास विभाग द्वारा भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस खास अवसर पर 36 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सूत्रों में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। नया पारा सामुदायिक भवन से विवाह समारोह में शामिल होने के लिए सभी जोड़ों की बारात एक साथ निकली और उन्मुक्त खेल मैदान तक पहुंची। विवाह कार्यक्रम के दौरान धुमाल बाजा बजाया गया और जिस पर जनप्रतिनिधि और वर वधू के परिवारजन खुशी से झूम उठे। मुख्यमंत्री योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में चेक भी प्रदान किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कांकेर सांसद भोजराज नाग थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग ने की। आज अंतागढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से हमारी सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान ऐसे हर वर्ग के लिए बहुत अच्छी योजना संचालित कर रही है हमारी सरकार। और इसी के अंतर्गत हमारी जो बेटी है उसका अच्छा से विवाह हो जाए, कन्यादान हो जाए, इस हेतु हमारी सरकार ने योजना को बनाई है। सांसद जी, इस योजना अंतर्गत जैसे कि देखने को मिल रहा है अंदरूनी क्षेत्रों के लाभार्थी ज्यादा दिख रहे हैं, इस पर क्या कहें? हमारी सरकार का उद्देश्य है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ मिले। निश्चित रूप से जो भी पात्र व्यक्ति होगा, चाहे वो अंदरूनी क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, उसको हमारी सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। अंतागढ़ के उन्मुक्त खेल मैदान में हमारे अंतागढ़ क्षेत्र के 36 जोड़े का विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वर वधुओं को उनके परिधान, श्रृंगार सामग्री और जूते चप्पल के साथ साथ 35,000 रुपए की जो राशि है वो कहा राशि उनके खाते में जमा किया।
जगदलपुर स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में शनिवार को जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों ने कहा कि यह आयोजन बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बस्तर पंडुम के माध्यम से पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और आदिवासी रीति रिवाजों को मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे स्थानीय संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। इस उत्सव में विभिन्न जनजातीय समूह अपनी कला और परंपराओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे न केवल सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान हजारों प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। बस्तर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ भानपुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के लिए डंप कर रखे जाने पर आरोपी दीपेंद्र मोरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 15 पेटी मध्य प्रदेश में बनाई गई अंग्रेजी शराब जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपी दीपेंद्र मोरिया पर इस मामले में थाना भानपुरी में आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी करते रायपुर हाईवे पर बस का इंतजार करते आरोपी को पकड़ा और साथ ही 3 सप्लायर को भी, जो राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा के निवासी बताए जा रहे हैं। जहां बस्तर क्षेत्र में लगातार अवैध गांजा की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इन आरोपियों के कब्जे से 30.84 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। महासमुंद जिले के बलौदा पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित शिशुपाल पर्वत पर एक अज्ञात युवती की संदिग्ध अवस्था में सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर बलौदा पुलिस और एफएसएल टीम घटनास्थल तक पहुंची। युवती की लाश मिलने से कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि महिला कौन है, वह इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंची और ये घटना एक दुर्घटना है या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। तो देखिए, ये खबर जो है महासमुंद से आपको बता रहे हैं, जहां पर इतने ऊंचे एक पर्वत पर एक युवती का लाश जो है वो मिला है। और देखिए, अब ये लाश मिलने पर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जिसके तहत अब कई सवाल भी ऐसे उठ रहे हैं। नजर रखते हुए इस पूरे मामले की छानबीन जो है, जांच पड़ताल जो है वो कर रही है। बलौदा अंतर्गत शिशुपाल पर्वत है, जहाँ पे एक युवती के लाश होने के संबंध में जानकारी ग्रामीणों द्वारा थाना बलौदा में दी गई है। इस पर थाना बलौदा से थाना प्रभारी वहाँ पे घटना स्थल पहुंचे हुए हैं और एफएसएल की टीम, बायोडिस्कट की टीम को अभी वहाँ पे बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया जो युवती का शव है वो थोड़ा डिकम्पोज स्थिति में है और इस स्थिति में यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किस प्रकार की घटना घटित है। अभी जांच पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि तत्काल पुलिस मौके पे घटना स्थल पे पहुंची है, तो अभी उस संबंध में और कुछ स्पष्ट है। कुसमी से शंकरगढ़ मुख्य मार्ग स्थित चिरई घाट में पिकअप और बाइक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये घटना शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के तहत हुई। हादसे की सूचना मिलने पर शंकरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। और देखिए, तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे कि किस तरीके से ये भीषण एक तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। ये टक्कर जो है कितनी भयानक हुई है। और आपको बताते चले कि यहां पर जो सवार थे उनकी मृत्यु जो है वो मौके पर ही दर्दनाक उनकी मौत हो गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस प्रदान की जाती है, लेकिन कांकेर के अंदरूनी इलाकों से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं। सड़क और एम्बुलेंस सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को मरीजों को खाट या कंधे के सहारे कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिससे न केवल मरीजों को कठिनाई होती है बल्कि उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। राज्य सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य
सेवाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर हर प्रयास कर रही है, लेकिन कई स्थानों पर प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये सुविधाएं सही रूप से ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है। ताजा मामला कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां मरम्मत के अभाव में 5 एम्बुलेंस वाहन बेकार खड़े हैं और इनमें 2 महतारी एक्सप्रेस और 2 108 एम्बुलेंस शामिल है, जो लंबे समय से खराब पड़ी हुई हैं। तो देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर एम्बुलेंस जो है वो पूरी तरह से एक जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई बार इसकी शिकायत जो है वो की गई है, लेकिन प्रशासन जो है वो सुध नहीं ले रहा है और लगातार जो ग्रामीण है वो परेशान है, क्योंकि उनको अगर उनके घर में कोई बीमार पड़ता है तो उनको खटिया के सहारे से अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिसके कारण ग्रामीण जो है वो काफी परेशान है। ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं कि हमने प्रशासन को इस पूरे मामले से कई बार अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरह से बेसुध है और वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रतापपुर में अभी पिछले 3 दिन पहले गया था, लेकिन इस तरह की बात मेरे सामने नहीं आई। और वो जो आपके द्वारा जैसे बताया गया कि 108 के वाहन खड़े हैं जिसमें चोरियां हो रही है, तो ये जो चोरियां हैं उससे संबंधित जानकारी उनके 108 जो संस्था जिस संस्था के द्वारा चलाई जाती है उसके जिला के इंचार्ज होते हैं, उनके वाहन चालक या उनकी टीम के द्वारा उन्हें अवगत कराया जाता है। यदि गाड़ी बिगड़ जाए या किसी तरह की भी खराबी होती है या उनको कहीं मूवमेंट करना रहता है तो वो अपने संस्था को सूचित करके ही जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी गाड़ी यदि बिगड़ी होगी या चोरी हो रही होगी तो उससे संबंधित जानकारी उनके संस्था प्रमुख को दिए होंगे। हाँ, उन्होंने, लेकिन उनके संस्था प्रमुख द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। खस्ता हाल बोल रहे हैं, 3 तो एम्बुलेंस खराब है हमारे, एक बड़ी वाली एम्बुलेंस है वो बहुत दिन से खराब पड़ी हुई है और एक महतारी पुरानी है, एक दोनों ही महतारी है, 2 खराब है। इस सूचना हम जिला में भेज चुके हैं, जो हमारे जो अधिकारी हैं जिलाधिकारी, उनके पास खबर है उनका। रायपुर की कचहरी चौक तिराहा पर शहीद हेमू कलानी की जयंती पर उनकी मूर्ति और शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में रखे गए आयोजन में निगम महापौर मीनल चौबे शामिल हुई। इस दौरान सभी ने शहीद भगत सिंह के छाया चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके देश के लिए दिए गए बलिदान को याद किया। तो वहीं आज आईआईएम अटल नगर रायपुर में विधानसभा की ओर से सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सभी को ध्यान में होगा कि पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण भी वहां पर हो चुका है। अब आज सभी विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा है। ये प्रशिक्षण इस बात पर केंद्रित है कि एक विधायक के नाते हमें क्या क्या काम करना चाहिए और किन किन विषयों पर विचार करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने काम को पूरा करें और किस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रशिक्षण से विधायकों को निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा, जो उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। तो आपको बताते चले कि शनिवार के दिन आईआईएम अटल नगर रायपुर में विधानसभा की ओर से सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान देखिए, वो भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप सभी को ध्यान में होगा कि पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण भी वहां पर हो चुका है। अब शनिवार को फिर से सभी विधायकों का प्रशिक्षण जो है वो हो रहा है और ये प्रशिक्षण इस बात को लेकर हो रहा है कि किस तरीके से हम हमारा जो काम है उसको सही तरीके से हम उसको पटल पे रखें। ये आयोजित है, सभी विधायकों के लिए प्रशिक्षण है। आपको ध्यान में होगा पूर्व में मंत्रियों का प्रशिक्षण वहां पर हो चुका है
2 दिवसीय। अब सभी विधायकों का प्रशिक्षण है कि एक क्या क्या काम एक विधायक के नाते करना चाहिए, किन किन विषयों पर सोच बननी चाहिए, किस तरीके से हम काम करें, जन अपेक्षाओं को किस प्रकार से पूरा करें और एक अच्छे जनप्रतिनिधि किस तरह से बने, इन सब बातों पर अलग अलग सत्रों में निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे विधायकों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। विशेषकर जो पहली बार के विधायक हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी ये प्रशिक्षण शामिल होने वाला है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।